आप जो भी एग्जाम देने वाले बोल दो उस चीज के लिए, ये तो मैं करके ही रहूंगा। देख कैसे नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, बहुत सोचा इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि क्यों चाहिए, ये क्यों आपका बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ के अंदर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अकेडमी लर्निंग के चैनल पर। तो बेटा आप जानते हो कि आज का जो ये वीडियो है, आज का जो सेशन है, बहुत छोटा सेशन होगा ये, लेकिन ये आपकी लाइफ को एकदम बदल के रख देगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे एक एक बात तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यार मैं जानता हूँ कि आप लोग जब भी नीट का एग्जाम देने वाले होते हो या जब भी आप सोचते हो कि हमारा 2021 में एग्जाम है या 22 में एग्जाम है, जेई मेंस का एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम जब भी हमारे दिमाग में आते हैं या जो भी आप लोग एग्जाम देने वाले हो, ये कोई जेई मेंस और एडवांस की बात नहीं है, एक ओवरऑल लाइफ की बात है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार पढ़ के, कई बार मार्क्स नहीं आते जितना पढ़ रहे होते हैं, कई बार रिजल्ट नहीं मिलता जितना हम लोग एफर्ट्स दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है, आप लोगों को भी चाहिए होता है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी आज बात बताऊंगा, एक बहुत सिंपल सी कहानी बताऊंगा, जिसको सुन के आप लोग भी कहोगे कि यस सर, अगर ये चीज़ आपके थ्रू हो सकती है तो ये चीज़ हमारे थ्रू भी हो सकती है। अगर ये आप कर सकते हो ना तो ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो यही बात हमको समझनी है बेटा, और आज की कहानी आपको बहुत ध्यान से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझनी है। ठीक है, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, छोटी छोटी सी बातें हैं अपने बारे में। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह नरूका है और मैं कोटा के अंदर फिजिक्स फैकल्टी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये जो आप देख रहे हो अकेडमी लर्निंग, ये एक्चुअली एक ब्रांड है जो हम लोगों ने ही बनाई है, मतलब मैं इसका को फाउंडर हूँ और साथ में मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी और भी चीज़ें वर्क कर रहा हूँ। हम लोगों का बेसिकली यूट्यूब चैनल सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, हम लोग एक्चुअली बढ़िया प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। हम एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स कर रहे हैं और लोगों को हेल्प पहुंचा रहे हैं इसके थ्रू। आई मेरी बात समझ स्टूडेंट्स। तो हम लोग कई सारे लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कई सारे लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, कई सारे लोगों के लिए हम लोग पूरा टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, ये तो बात हो गई कि मैं अकेडमी लर्निंग में क्या कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं एक फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मैंने अराउंड 10 साल तक कोटा के अंदर और कोटा के बाहर, मतलब ओवरऑल मैंने IIT और नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाई है। अब बात करते हैं कि सर ये कहानी, ये जो आप कहानी बताने वाले हो या जो मोटिवेशन स्टोरी बताने वाले हो, ये किससे रिलेटेड है। तो बताता हूँ मैं आपको। एज सच मैं आपको कुछ बहुत इंडिया के जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनकी तरह आपको बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको कुछ सिंपल बातें बताना चाहता हूँ, जो एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सिचुएशन है जो मेरे लाइफ के साथ हुई और उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो, है ना। तो मैं आपको सिर्फ वही कहानी बताऊंगा, आपको सुननी है, समझनी है और एकदम उसको अच्छी लगे तो लाइक भी मारनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं भी आप लोगों की तरह का भी स्टूडेंट था और ऑब्वियसली मैंने भी कोटा में तैयारी करी और जैसे तैसे करके कॉलेज भी पहुंच गए। कॉलेज जाने के बाद ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कॉलेज में 3rd ईयर के अंदर ट्रेनिंग होती है। तो मैं भी जब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह ही नॉर्मल लाइफ जी रहा था और नॉर्मल चीज़ें चल रही थी कॉलेज के अंदर सब कुछ, कि ठीक है मुझे भी कॉलेज जाना है, शाम को घर आना है और अपनी मस्ती चलनी है, जो भी चीज़ें होती है कॉलेज में वो चीज़ें होती थी। 3rd ईयर में और 2nd ईयर के एंडिंग में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। ठीक है, वो इंटर्नशिप आप चाहो तो किसी अलग अलग कंपनीज में कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोगों ने भी अप्लाई करा। अब उसमें था क्या कि मेरे साथ में एक ग्रुप था, अराउंड 7-8 लोगों का ग्रुप था और वो ग्रुप जो था वो बनारस जा रहा था इंटर्नशिप करने के लिए। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि यार मुझे भी बनारस जाना है, मुझे बड़ा मजा आएगा वहाँ पे। तो मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो गया कि मुझे भी बनारस चलना है। हुआ क्या वहाँ पे कि जाने से पहले उन लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया कि ठीक है इसका जो खर्चा होगा वो पर हेड 20,000 या 22,000 खर्चा होगा, इसमें रहना खाना हम लोग बनारस में जाके जो भी करके आएंगे, रहेंगे वहाँ पे, खाएंगे, जो भी चीज़ें होती है ओवरऑल। ठीक है यार, अब घर से आते थे 5-6 हज़ार रुपये। तो ऑब्वियस बात है कि मैं अगर बनारस जा रहा हूँ तो मेरे लिए 20-22 हज़ार रुपये इकट्ठे करना एक स्टूडेंट लाइफ में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मेरी ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी उस समय पर्सनली कि मैं इतने पैसे पर्सनली कहीं से इकट्ठे कर लूँ या इस तरह की चीज़ें कर लूँ। तो ठीक है, लेकिन जाना था तो मैंने उनको हाँ कर दिया। अब मेरे को अरेंज करने थे, तो मैंने जैसे तैसे घर पे बात करी तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ दे दिए। अब 10 में तो वहाँ बनारस जाना पॉसिबल नहीं था। मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ, मैं बाकी पैसे का अरेंजमेंट कैसे करूँगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मेरे जो कुछ खास दोस्त हैं, एक अच्छी जॉब कर रहा था इवन उस टाइम पर ही,
एक होती ना मर्चेंट नेवी के अंदर जो जॉब होती है, उस टाइप की जॉब में था। और 1-2 लोग जो और थे, उनसे मैंने सोचा कि यार अगर मैं इन सबसे थोड़े-थोड़े पैसे भी लूँगा तो मेरे लिए आराम से 10-12 हज़ार रुपए इकट्ठे करना इज़ नॉट अ बिग डील। पता है, ये होती है एक्सपेक्टेशंस। और रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि जिस दिन मैं बनारस के लिए रवाना हो रहा था, उस दिन तक मेरे पास में सिर्फ वही पैसे थे जो मुझे घरवालों ने दिए थे। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था कि यार जिन लोगों के भरोसे मैं इस चीज़ सोच रहा था, जिन लोगों के भरोसे में ये चीज़ करके बैठा था, या दिमाग में ऐसा था कि यार ये कुछ 2-3 लोग हैं जो जिनके भरोसे तो मैं हाँ, इतना तो हो ही जाएगा। तो उस दिन मुझे रियलिटी समझ में आई लाइफ में पहली बार। 3rd ईयर तक मैं एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ जी रहा था, जैसे घर से पैसे आ रहे थे मैं उसको खर्च कर रहा था। बिल्कुल उस टाइम तक मुझे किसी भी चीज़ की सिचुएशन की कुछ भी आभास ही नहीं था कि यार लाइफ में इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि आपको रिक्वायरमेंट है और आपको साथ देने के लिए समय कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो ठीक है, जैसे तैसे करके हम वहाँ जाकर आ गए, जैसे तैसे पैसा भी इकट्ठा हो गया, जो भी होना था वो तो हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से जब वापस आ गया ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा यार 3rd ईयर पूरा निकल गया और 3rd ईयर के एंडिंग में जाके ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरे पास में खुद के 12,000 नहीं थे एक्स्ट्रा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार मुझे कैसे भी करके किसी भी सिचुएशन में पैसे कमाने। अब 3rd ईयर का बच्चा है यार, बीटेक अभी कंप्लीट हुई नहीं है, पैसे कमाने हैं, दिमाग में आ गई है। घर से 5-6 हज़ार रुपये आते हैं, वही आते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। उससे तुम्हारे ज़्यादा आते हो, बट मेरे सिर्फ इतने आते थे। अराउंड मतलब 8-10 साल पुरानी बात है। तो दिमाग में यह था मेरे कि यार मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने। अब मैं जब दोबारा अपनी सिटी में आया जिसमें मेरा कॉलेज था, वहाँ पे होता क्या है ना, कॉलेज में आप लोग जानते होंगे कि जून में ट्रेनिंग होती है और अगस्त में राखी होती है। तो कॉलेज के स्टूडेंट क्या करते हैं कि ट्रेनिंग जून में खत्म हुई, जुलाई पूरा मास बंक मारते हैं और राखी के टाइम पे वो राखी तक वो रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है तब तक वो मास बंक मारते हैं। उसके बाद जाके कॉलेज जाते हैं। कॉलेज बंद थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे, एक तरह से दोस्त लोग कोई थे नहीं वहाँ पे, जो भी लोग होते हैं। मैं अकेला पहुँच गया वहाँ पे। दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे इस साल पैसा कमाना है। तो मैंने सोचा कि यार पैसा मैं 2-3 तरीके से कमा सकता हूँ, और तो कुछ आता नहीं है, चलो पढ़ा के देख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत पहले पढ़ाया भी था, 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, तो मैंने कहा चलो पढ़ा के देख लेते हैं यार। तो पढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ इस शहर के अंदर जितनी भी कोचिंग्स हैं मैं सबके पास चल लेता हूँ। कोई ना कोई तो जानेगा, कोई ना कोई तो रखेगा। और मजे की बात क्या थी कि मैं उस स्टेट के सबसे अच्छे वन ऑफ द सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा यार इस कॉलेज का नाम अगर मैं लूंगा तो वैसे ही लोग मुझे बोल देंगे कि ठीक है आप आ जाओ यहाँ पढ़ाने के लिए। तो फिर से मेरे को एक बड़ी अजीब सी गलतफहमी हो गई और मैं रवाना हो गया एक एक कोचिंग को ढूंढने। हर कोचिंग में जा रहा हूँ, टेम्पो में बैठ के जा रहा हूँ, ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, उसके बाद पैदल जा रहा हूँ, लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ कि मैं आपकी कोचिंग के बाहर आ रहा हूँ। ऐसे करते करते दिन भर सुबह सुबह न्यूज़पेपर में देखता कि कहाँ कहाँ पे कोचिंग्स है, गूगल पे सर्च करता, जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते थे न्यूज़पेपर में देखता कि कहीं पे वैकेंसी आई हो तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ऐसे करते करते अराउंड 10 डेज निकल गए। 10 दिन तक मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता और रात को 9 बजे घर में एंटर होता। पूरा दिन इंटरव्यू, ये वो, पूरा दिन ये चल रहा होता, सिर्फ इस जिद से कि इस साल मैं इस तरह से नहीं बैठूंगा। मेरा फाइनल ईयर है ठीक है, लेकिन मैं इस साल ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। अब करूं क्या यार, कुछ आता था नहीं, जो आता था उसके लिए ट्राई मारा। मुझे गलतफहमी ये थी कि मेरे को कोई भी कोचिंग वाले बोल देंगे कि ठीक है साहब हमारे यहाँ पे आ जाओ और पढ़ा लो। इन दी एंड हुआ क्या कि मैं सब जगह से रिजेक्ट हो गया, सब जगह से रिजेक्ट हो गया। जहां भी जाते मना कर देते। दिमाग में आ गया यार ये क्या हो गया यार सिचुएशन। तो पता है यार दो चीजें होती है। एक तो ये होती है कि यार हार नहीं मानना यार। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज नहीं, हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार, हार नहीं मानूंगा। लेकिन अब जाऊंगा कहाँ? एक भी सिचुएशन, एक भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे मैं जाके काम कर सकूं, मुझे पैसा मिल जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी ढाबे पे लग जाऊंगा और मुझे बोलेंगे कि छोटू चाय बना दो, तो वो काम भी नहीं करना था। ऑब्वियस बात है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे तो पढ़ा लिखा वाला काम ही करना था, जो भी है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि यार करे क्या। कई बार दिमाग में ऐसी सिचुएशन भी आई कि चलो एक काम करते हैं, कुछ खुद का ही कुछ बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन नहीं बैठ पा रहा था उस वक्त। तो फाइनली मैंने एक चीज सोची कि यार अगर मुझे ये कोचिंग वाले, एक भी कोचिंग वाले पढ़ाने का मौका नहीं देंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ, मैं किस तरह से काम करूंगा। फिर मैंने सोचा कि यार भाड़ में जाए सब, मैं अपनी कोचिंग खोलूंगा। बड़ा अजीब सा फैसला था, लेकिन मैंने ले लिया फैसला। फाइनल ईयर का बच्चा, फैसला दिमाग में ले लिया कि अपनी कोचिंग खोलूंगा। कोटा से बिलोंग करता हूं तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री की पावर ही बताती।
कि हाँ भाई कोचिंग में क्या हो सकता है, कोचिंग में क्या नहीं हो सकता है, कोचिंग की अपने आप में कितनी वैल्यू है, या इसका आगे चल के कितनी इसकी वैल्यू है, कितना इसका हम लोग कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है इन द लाइफ। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अपनी कोचिंग खोलूंगा, सब हटाओ, और मैं लग गया अकेला आदमी कोचिंग खोलने के लिए। तो नादान इंसान, कुछ नॉलेज थी नहीं, पहुंच गया मैं सीधा किसके पास, प्रिंटर वाले के पास, जो पर्चे टाइप करता है, जो पर्चे प्रिंट करता है बेसिकली। उसको मैंने 2-4 लाइनें लिख के दी कि यार ऐसी कोचिंग में लिख दे, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, ये वो जो भी कोचिंग वाले लिखते हैं सब कुछ मैंने लिख दिया उसके अंदर, और नीचे डाल दिया। उसने कहा कि साहब एड्रेस, मैंने कहा एड्रेस तो है नहीं यार, कोचिंग खोलने की दिमाग में आई, मैं तो आ गया, एड्रेस तो है ही नहीं, क्या डाला हूँ उसके अंदर। मैंने कहा छोड़ा एड्रेस, तो नंबर डाल दे मेरे। मैंने नंबर डाल दिया, ओके, मैंने वहां पे नंबर लिख के पटक दिया। मैंने कहा ठीक है यार। अब था क्या ना कि मेरे पास 800 रुपए थे उस वक्त, जिस समय मैं कोचिंग खोलने की ठानी हुई थी कि अब मैं कोचिंग खोलूंगा। मेरे पास जेब में कितने थे, 800 रुपीज। उसमें से मुझे 400 रुपये उस पर्चे वाले को देने पड़ गए। मैंने कहा ठीक है यार, पर्चे छप जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, 2-4 बच्चे एडमिशन लेंगे, पैसे आ जाएंगे, दिमाग में यही था। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने एक जूनियर को पकड़ लिया, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, मैं कोचिंग खोल रहा हूँ, तू मेरा पार्टनर बन जा, मैं आधे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तू आधा पढ़ाना। बेसिकली मैथमेटिक्स मेरे पढ़ानी थी, और उसको मैंने कहा था कि तुम फिजिक्स पढ़ा देना। वो अलग बात है कि अभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन वो उस समय की बात है। उसने कहा ठीक है सर, हमारे कॉलेज में क्या सीनियर्स को सर बोलते हैं, तो रेडी हो गया मेरे साथ। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे जब मैं उसके पास में दोबारा गया, तो हॉस्टल का लड़का था वो भी, और बाई चांस पूरे एरिया में उस टाइम पे जब मास बंक चल रहे थे, मुझे वही लड़का मिला था, तो मैंने उसी को पार्टनर बना लिया। अब मैं जब नेक्स्ट डे के रूम पे पहुंचा, वहां पे ताला लगा हुआ, मैं उसको फोन करूं तो मेरा फोन नहीं उठाए, बार बार फोन काट दे। मैं उसका वेट करते करते 3 दिन हो गए, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। आई मेरी बात समझ में, मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये कैसी सिचुएशन है लाइफ के अंदर, समझ लो। फाइनल ईयर में मैंने लाइफ की ऐसी सिचुएशन देखी जो रियल लाइफ में, ऐसा समझ लीजिए दोस्ती के लाइफ में नहीं देखने को मिलती। दोस्ती के लाइफ में क्या होता है, जो नॉर्मल कैजुअल लाइफ हम जी रहे होते हैं उसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मेरे को रियलिटी समझ में आ रही थी कि यार जब किसी का काम पड़ता है ना, तो लोग इस तरह से मुकार देते हैं। जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हो ना कि आप इस कॉलेज से पढ़ रहे हो, मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब जाते हो तो सब बातें झूठी हो जाती है। लेकिन दिमाग में था कि भैया अब तो सोच लिया है कि खुद की कोचिंग खोलूंगा, हिम्मत तो नहीं हारूंगा। ढूंढा मैंने उसको काफी दिन तक, नहीं मिला वो मेरे को। मैंने उसको फाइनली रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, मैं इसको अपने पार्टनर से हटा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस था यार, कॉन्फिडेंस तो मेरे खुद के ऊपर था कि ठीक है कंपनी मेरी है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो। मैंने इसको अपने पार्टनर से हटा दिया। भले ही वो पहले से भाग चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने ये बिठा लिया कि मैंने इसको निकाल दिया है, अब मुझे चाहिए दूसरा पार्टनर, मुझे चाहिए फाइनेंशियल पार्टनर एज वेल। क्योंकि जब मैं उसके पास गया था ना, उसने बोला था अब एड्रेस ही नहीं है तो कोचिंग कहाँ खोल रहे हो यार। और मेरे को वैसी कोचिंग नहीं खोलनी थी कि मेरे को घर पे 4 बच्चे पढ़ाने थे और मैं इसको कोचिंग बोल दूंगा, नहीं, मेरे को प्रॉपर कोचिंग खोलनी थी। मेरे दिमाग में आ गया था मैं प्रॉपर कोचिंग खोलूंगा, जहाँ ऑफिस होगा, जहाँ पे चाय आएगी टाइम टू टाइम, जहाँ पे बाहर गार्ड होगा, मुझे ऐसी कोचिंग खोलनी थी। भाई कोचिंग तो कोचिंग होती है ना, फिर प्रॉपर कोचिंग खोलनी है, जहाँ पेरेंट्स आएंगे तो उनके लिए बैठने के लिए ऐसी जगह होगी। तो करा क्या जाए यार, इसके लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा था नहीं। 800 रुपये तो मैं 400 तो पर्चे के लिए दे दिया, अब 400 रुपये बस तो उसमें खाऊंगा कि कोचिंग खोलूंगा, और ऑब्वियसली 400 में तो कोचिंग खोल नहीं सकती। फिर मार्केट में ढूंढना शुरू करा, मैंने कहा किसके पास जाऊँ, कोई भी दोस्त नहीं था उस वक्त वहाँ पे। मैं अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था, जुलाई का मंथ था। मैं फाइनली पूरे एरिया में घूम घूम के मैं एक बंदे के पास पहुंचा जो वहाँ पे दूध बेचा करता था, तरस के या पैकेट के दूध बेचते ना, उसकी दुकान थी वहाँ पे, एक बॉडी टाइप की बनी हुई थी। मैं उसके पास चला गया, उनका नाम हमसे जानकारी थी उनकी, तो मैं उनको महेंद्र जी बोला करता था, हालांकि मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नाम कुछ और है, पर ठीक है मैंने उनको महेंद्र जी बोल दिया। मैंने कहा महेंद्र जी यार एक काम है। बोला क्या? मैंने कहा पैसे चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, कुछ मांग रहा होगा 100-200 रुपये। बोला कितने? मैंने कहा 15,000। बोला 15,000 रुपये चाहिए आपको, और क्या करोगे? मैंने कहा कोचिंग खोलूंगा, आपको पार्टनर बना रहा हूँ। तो वो भी एक तरह से ऐसे हो गए कि यार थोड़े फैसिनेट से हो गए कि वाह कोचिंग खुलेगी, पार्टनर बनेंगे, मजा आएगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी सिचुएशन समझी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका एक्साइटमेंट शो करा और बोला कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने प्लानिंग पूछी मेरे से, बेसिकली प्लानिंग क्या है। मैंने कहा कि यार मैं एक स्कूल गया था, मैंने वहाँ बात करी है,
मैंने उनसे बोल दिया है कि दिन में तुम चलाओगे स्कूल, शाम के टाइम कोचिंग चलाएंगे, हमें रूम्स चाहिए यहाँ पे। स्कूल वाला रूम देने के लिए रेडी है, मात्र 3,000 मांग रहा है वो एक रूम के। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए शुरू में हम लोग सिर्फ एक रूम भी लेते हैं तो हमें सिर्फ 3,000 रुपये स्कूल वाले को देने हैं, हमारा फर्नीचर, बोर्ड, सबका खर्चा खत्म हो गया। बड़े एक्साइटेड हो गए वो। उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाओ सुबह। पहुंच गया मैं कल सुबह पहुंचते वही सब चल रहा वहाँ पे। कोई और आता, मैंने दूध देना, दूध देते। फिर कोई आता, मैंने 1 किलो देना, वो 1 किलो देते। फिर कोई आता गाड़ी के वहाँ हॉर्न बजाता, लाओ मेरा दूध ले आओ, वो दूध देने चल जाते हैं। फिर किसी का फोन आया था, फोन में लगे रहते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती, मैं वहीं बैठा रहता इंतजार में, कब बात करेंगे, कब फुर्सत में आएंगे। फिर बोलते यार कल सुबह आओ, फिर मैं कल सुबह पहुंचता, फिर वही सिचुएशन चलती रहती पूरा दिन। दिमाग में थी ना यार, इतना जल्दी तो ना पेशेंस हार जाएंगे। पेशेंस था मन में, हिम्मत तो हारनी ही नहीं थी। डेली जा रहा हूं 10 दिन निकल गए इस तरीके से। फिर बात करने लगते, बात शुरू होती, फिर बात कट जाती। फिर मैंने जाना थोड़ा कम कर दिया। मैंने उसे बोल दिया कि भाई आप फुर्सत में हो जाए मुझे बुला लेना। ऐसे करते करते 10 दिन और निकल गए, ना उनका फोन आता और मैं वेट करता रहता पूरा दिन। दिमाग में सिर्फ वही चीज थी कि यार कोचिंग खोलनी है। कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर भी था कि जेब में पैसे नहीं रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो फाइनली क्या हुआ कि मैं जब उनके पास एक दिन इरिटेट होकर गया, मैंने उनसे बोला कि जाके बोला सीधा कि यार आप क्या चाहते हो, आप क्या इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो या नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बैठा के समझाना शुरू करा, यार मैं दूध का काम कर रहा हूँ, मैंने 50 लोगों से पूछा, अगर मैं कोचिंग में इन्वॉल्व होता हूँ और वो नहीं चलती तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि अच्छा खासा दूध का धंधा चल रहा था, उसको छोड़ के कोचिंग में चला गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। उन्होंने जो एक नॉर्मल लाइफ की जो बातें होती है सारी मुझे समझा दी। मुझे और समझाने लग गए कि तुम भी मत करो। तो यार होता ना कि यार एक तो आदमी के अंदर, सोच के देखो तुम लोग, मेरे सारे दोस्त उस टाइम पे अपने अपने घर पे थे, मजे कर रहे थे। कॉलेज लाइफ जैसी होती नॉर्मली वैसी चल रही थी, लोग घर पे थे, दोस्तों से मिल रहे थे, मैं वहां अकेला बैठा था और मैं किसी न किसी ड्रीम को लेके बैठा था। मेरे दिमाग में एक सनक आ गई थी कि यार ये क्या हो गया। मुझे उस टाइम पैसे चाहिए थे, मेरे पैसे नहीं थे। मैं सोचा कि मुझे पैसे कमाने के लिए यहाँ घूमना है। जब मैंने घूमा तो मुझे रियलिटी फेस हुई कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लोग मुझे काम देने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच में वैल्यू नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम खुद बनाऊंगा। जब खुद बनाने लगा तो ऐसे स्ट्रगल आने लग गए। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब तो मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी कंडीशन में नहीं मानूंगा। मैं दोबारा घर पहुंचा, कांच लगा हुआ था कमरे में, उसके सामने खड़ा हुआ और एक ही बात बोली, अब तो कोचिंग खुलेगी, किसी भी कंडीशन में खुलेगी, लेकिन खुलेगी। तो होता है ना यार, जब इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आपको एक पार्टनर मिला पहले जूनियर, वो छोड़ के भाग गया, फिर आपको दूसरा मिला। पता है उसमें भी एक चीज हो गई थी जूनियर वाले में जो मैं पूरा बता नहीं पाया था। मैंने 400 रुपए जो दिए थे ना, मैंने एडवांस दिए थे, उसको 400 और देने थे पर्चे वाले को। वो जूनियर देने वाला था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे उसने फोन उठाना बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली मैं उस पर्चे वाले को पैसे नहीं दे पाया, मैं पर्चे ही नहीं ला पाया वहां से। समझ रहे हो मेरी बात? अल्टीमेटली हुआ क्या कि मैं घर पहुंचा, कुछ नहीं था, उस बंदे ने मना कर दिया। टाइम इतना निकल चुका था कि दिमाग में प्रेशर आ चुका था, यार जुलाई ऑलमोस्ट निकलने वाला है, अब अगर मैंने कोचिंग खोल भी ली तो बच्चा कौन आएगा। ऐसे सेकंड थॉट्स आने लग गए थे। और कहीं ना कहीं यार मैं इस चीज को लेके बहुत सीरियस था, मैं बहुत सीरियस था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ चीज जानता नहीं था उस टाइम पे कि मुझे कोडिंग आती हो, या मुझे उस टाइम पे ऐसा मान लीजिए कि कुछ डेटा साइंस आती हो या डेटा एनालिस्टिक आती हो कि मैं उस टाइम पे कुछ भी कर लूंगा, यूएस चल जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी और ऐसी कंडीशन भी नहीं थी। हालांकि उसका बहुत कुछ अचीव हुआ, मैं आपको कभी आगे बताऊंगा, लेकिन मैं वहां पहुंचा और उस सिचुएशन ऐसी ही थी कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, किसी भी कंडीशन में करनी है। मैंने ठान लिया तो ठान लिया। घूमा एक आध दिन में और वहां पे सबसे पहले मैंने डायरी निकाली, उसमें सब कुछ लिखा कि मुझे क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे चाहिए। बहुत सोचा इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि क्यों चाहिए, ये क्यों आपका बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ के अंदर। क्लियर नहीं है ना तो बेटा बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है लाइफ। हर्डल्स तो यार सच बताऊं ना, हर्डल्स तो स्टूडेंट लाइफ के बाद आते हैं, रियल हर्डल्स तो लाइफ के अंदर। मैंने ढूंढना शुरू करा फिर से। लेकिन होता है कि अगर तुम किसी चीज को, अगर तुम्हें 2-3 बार भगवान फिर तो खड़ा हुआ तुम्हें ये गिरा दिया,
फिर खड़ा हुआ, फिर ये गिरा दिया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा दिया। जब तो चौथी बार खड़ा होएगा ना तो ऊपर वाले बोलेगा कि इसका काम करवा दो यार, ये हिम्मत नहीं हारने वाला। और ये बात सही है, वो एक शाहरुख खान की मूवी भी है ना कि अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने के लिए मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो बिल्कुल सही है यार। मैं मतलब इतना ज्यादा मैं उस चीज को लेके सीरियस हो चुका था कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मैंने हर बंदे से बात करी उस एरिया में, जितने भी लोग मिलते थे मैंने सबसे बात करता था, मैं सबको प्लान समझाता था, मैं एक एक आदमी को बताता था, चाहे वो चाय वाले की दुकान का हो, क्योंकि यही लोग थे मेरी जानकारी में। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज स्टूडेंट के पास में कोई प्रॉपर्टी डीलर बड़े बड़े इस टाइप के लोग होंगे। जो भी उस एरिया में रहते थे मैं सबके पास गया। एक अंकल थे, उनकी चाय की दुकान बहुत ज्यादा चलती थी, मैंने उनको प्लान बताया। एक अंकल थे जिनकी जेरोक्स की दुकान थी, बहुत ज्यादा चलती थी, मैंने उनको प्लान बताया। एक अंकल थे जो स्कूल चलाते थे, मैंने उनको प्लान बताया। मैंने सबको प्लान बताया, सबको। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था, वो उसी दिन उस सिटी में आया सुबह सुबह, और उसने आते ही मुझे फोन लगाया। और पता है फोन लगाते ही उसने मुझे क्या बोला, यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े, तो मैं इनको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये चीज सुनते मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा शिट यार, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया एकदम से। उस बंदे से मेरी कोई बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, एक नॉर्मल जानकारी थी। लेकिन जैसे ही उसने ये बात बोली, मेरे एकदम से घंटियां बजने लग गई अंदर। मैंने कहा वाह यार, ये तो मजा आ गया। मैंने उसको बोला कि तू फटाफट एक काम कर, मेरे रूम पे आ जा, अपन बात करते हैं इसके ऊपर। वो जैसे ही आया, मैंने उसको पूरा प्लान समझा दिया, मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि मैं पिछले 1 महीने से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अकेले बैठे बैठे। उसको पूरी सिचुएशन बताई अपने बारे में। उसने कहा कि यार मेरे पास में 15,000 रुपये पड़े हुए हैं यार। जितना पैसा मुझे चाहिए था ना, उतना ही पैसा लेकर वो मार्केट में घूमा, मतलब घूम रहा था या मार्केट में आया था। जैसे ही उसने ये बात बोली, मैंने उसको पूरा प्लान समझाया, उसको प्लान अच्छा लगा। उसने बोला कि यार अपन शुरू करते हैं। हमने फट से शुरू कर दिया। सो बेसिकली पता है बात क्या है यार, कि यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर आपका स्ट्रगल तो यहाँ पे वहीं तक था, वो चीज़ तो आपको किस्मत से मिल गई। यार मैं इसको पता है किस्मत नहीं कहूँगा, मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहूँगा, जो हर बंदे के पास आती है। मैं इसको उस ऊपर वाले का एक तरह से कहूँगा कि सपोर्ट कहूँगा, जो वो आपको देगा, वो आपको 100% देगा, वो आपको मिरेकल्स करके दे देगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप खुद उस स्थिति में हो ना कि आपने ठान लिया है ना, आप कांच के सामने से खड़े होकर जितने जाके बोल दो कि डॉक्टर तो मैं बन के रहूंगा इस साल, आईआईटीएन तो मैं बन के रहूंगा, या आप जो भी एग्जाम देने वाले बोल दो उस चीज के लिए, ये तो मैं करके ही रहूंगा। देख कैसे नहीं होता, फिर ट्राई तो करो, उसके बाद देख कैसे नहीं होता। तो यार ये सिचुएशंस हैं, ये जो लाइफ की जो मैंने खुद फेस करी, मैंने बताया आपको। उसके बाद हो गई, कोचिंग भी खुल गई, बहुत कुछ हुआ भी सही वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं आपको सारी बातें अभी यहाँ नहीं बता सकता। और फाइनली वहाँ से निकलते निकलते कोटा भी आ गए। कोटा में भी मैंने मतलब हर चीज़ हुई है यहाँ पे। फाइनल में एक अच्छी सिचुएशन पे आ गया, मतलब एक अच्छा मेरा करियर भी बन चुका है, एक अच्छी कंपनी भी मेरे पास में, और भी कई सारी चीज़ें आती है। आज कोडिंग भी आती है, जिसके बारे में मैंने बोला था आपको। लेकिन बेसिकली बात यह है कि वो पहली सिचुएशन थी जब कुछ चाहिए था, जब कुछ करना था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हुआ, चाहा तो हुआ, दिमाग में आया कि करना है तो किया। और फिर अल्टीमेटली आपको सपोर्ट कौन करेगा? ऊपर वाला। आपको वही सपोर्ट करेगा, बस आपको दिमाग में रखना है, आपको पूरी ताकत झोंक देनी है उसके ऊपर, आपको वही सपोर्ट करेगा फिर फाइनली। तो ये छोटी सी बात थी यार, थोड़ी सी लंबी हो सकता है हो गई हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाही और मैंने बताई आपको। तो ठीक है, बाकी आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।